नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो जैसा अब होली और होलिका दहन दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, अपने पीछे काफ़ी सारे रंग छोड़ गए हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही। तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि होली जाते जाते भी हमें बहुत कुछ अच्छा दे जाती है। तो मेरे आप पीछे देख रहे होंगे कि जहाँ पर होलिका दहन हुई थी, तो ये जो है राख, ये राख बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले वो मैं ये राख इकट्ठी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में जानकारी दूंगा। हम अब इस तरह की राख आप इकट्ठी करके रख सकते हो, और इसको कैसे यूज करना है मैं अभी आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। अब मेरी छोटी बिटिया जो है इसका वीडियो शूट कर रही है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा, तो आप एडजस्टमेंट कर लेना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो आप राख वहां से लाए हो उसको किसी पेपर पे और इकट्ठा कर लीजिए, और इसको अच्छी तरह से मसल लीजिए। अब इसमें लकड़ी, कंडे, उपले और आपके सामग्री, हर तरह की चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसको इस तरह से मैंने अब मिसल लिया है। तो क्या करें, जो आपके घर में आटा छानने की जो चलनी होती है ना, इस टाइप की, तो आप एक नई इसके लिए स्पेशली खरीद लीजिए, और उसके बाद इसको छान लीजिए ऐसे करके, और जो मोटी चीज़ है उसको कहीं और अलग रख दीजिए ऐसे करके। अब देखिए, ये देखिए इस तरह की जो है राख तैयार हो गई है। तो ये जो है हमारे पौधों के लिए कैसे काम आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की राख का प्रयोग आप सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हो, चाहे वो फूल के हो, सब्जियों के हो, फलों के हो, या किसी बेल के हो, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आप इसका प्रयोग छिड़काव करके, जैसे गमले में या किसी में भी आपने पौधे लगा रखे हैं, उसके जड़ों के आसपास इसका छिड़काव कर दीजिए। ज़्यादा मात्रा में ना करें, बहुत कम मात्रा में इसका छिड़काव करें, और इसकी आप गुड़ाई भी कर सकते हैं, या फिर टाइम टू टाइम पानी देते रहें। इससे क्या होगा, उसका अर्क उसके जड़ों में पहुंच जाएगा। इससे आपके पौधे हरे भरे और फलों ज़्यादा आएंगे। कभी कभी गमले की मिट्टी के ऊपर काई सी जम जाती है, आप इसका प्रयोग करके भी इसको समाप्त कर सकते हो। आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर गमले के ऊपरी सतह पर डाल दीजिए, और इसका चमत्कार देखिए, धीरे धीरे यह काई जमना बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा समस्या गुलाब के पौधे के साथ आती है। उसके तने पर फंगस लगना आम समस्या है, जो आप इस राख से दूर कर सकते हो। सिर्फ आप इस राख को उसके तने पर छिड़काव कर दीजिए और फ़ायदा देखिए, आराम होगा। अगर आप बागवानी करते हो या बागवानी का शौक़ है, तो आपने देखा होगा कभी कभी पत्ते मुड़ने लग जाते हैं। इसको मरोड़िया रोग कहते हैं। ये किसी भी पेड़ पे हो सकता है, चाहे वो गुड़हल का हो, गुलाब का हो, या आपकी सब्जियों का हो, कोई भी हो, उसमें यह रोग लगना आम बात है। आप इस समस्या का समाधान सिर्फ इस राख को छिड़काव करके भी कर सकते हो। इस राख का आप छिड़काव कर दो तो आप देखोगे कि वो कीड़े, वो जाले जो होते हैं, वो समाप्त होने लग जाएंगे। ये आम समस्या है, ये हर पौधे में या आप बागवानी में आती रहती है। तो आप सिर्फ इस राख का छिड़काव करो और उसका फ़ायदा देखो, आपको ज़रूर मिलेगा। राख पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिला होता है। ये पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसका प्रयोग सब्जियों में कर सकते हो। आप सिर्फ छिड़काव कर दो और कुछ
आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में नेचुरल पेस्टिसाइड है और किसी तरह का केमिकल इसमें मिला हुआ नहीं होता है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध भी हो जाएगा। अगर आप अपने घर में इसे बनाना चाहते हैं तो उपले ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, उनको जलाकर, कोयला ले लीजिए, उनको जलाकर आप अच्छी मात्रा में राख इकट्ठी कर सकते हो। इसका प्रयोग आप अपने पौधों में अवश्य करें। तो आपने देखा होगा हरी मिर्च जो होती है, हरी मिर्च पे क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक फंगस सा और उसकी जो है पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, तो वो जो है उस पर फिर फल कम आते हैं। तो आप उस पर इस तरह के इसकी राख का सिर्फ छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि हवा नहीं चल रही हो और उसमें पानी ना लगाना आप। तो हवा नहीं चल रही हो तो जैसे शाम को आप उस पर छिड़काव कर दीजिए। और आपने देखा होगा सेम की फली, मटर की फली या कोई फूल भी, तो उस पर ब्लैक ब्लैक हम जो है हम उसे वो कहते हैं चैंपा लग गया, चैंपा। तो वो चैंपा जो है वो ब्लैक 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 से होते हैं जो उनके फूलों पे, गुच्छे फूलों पे लग जाती है, तो वो पूरे फसल को नष्ट कर देती है। तो उसके लिए भी ये जो है बहुत अच्छी उत्तम, आप पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड कुछ लाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ इस राख को उसके ऊपर रख दीजिए और वो आप देखोगे 3-4 दिन में वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह इनका आप फूलों में और बहुत सी चीज़ों में इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये आपके पास अब जैसे होलिका दहन के बाद बहुत सी जो है, हर हमने चौराहे पे जो है होलिका दहन की है, मान लीजिए हुई है, तो आप वहाँ से इस तरह की राख को आप इकट्ठा करके आप सेव करके रख लीजिए, किसी बोरी में भर के रख लीजिए। इसको आप मिट्टी में भी मिला सकते हो, हाँ, और इसका उपयोग बहुत तरह के से उपयोग है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, इसके बहुत तरह के उपयोग हैं। तो ये सब जो है ये आपके अंदर अपने आना चाहिए। आपको गार्डनिंग का शौक जगाना होगा और आपको इसका आनंद, इसकी खुशी आपको अंदर से ही मिलेगी, तो ही फायदा है। तो आशा है आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हो सके तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई उमंग, नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।